इससे पहले वाले पार्ट में हमने देख लिया था कि HRC फ्यूज क्या होता है, राइट। अब हम क्या देखेंगे, आपका उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वो कैसे ऑपरेट करता है, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो पार्ट था वो पहले आप देख लेना, उसके बाद ये पार्ट देखना, ताकि ये चीजें आपके ये जो ऑपरेशन है अच्छी तरीके से समझ में आए। तो देखो, इसमें HRC फ्यूज में क्या होता है कि इन दिस HRC फ्यूज आपका फ्यूज क्या होता है, जो फ्यूज एलिमेंट होता है वो क्या होता है, द फ्यूज एलिमेंट इज सराउंडेड बाय अ इनर्ट आर्क क्वेंचिंग मीडियम, ठीक है, इज कंप्लीटली इनक्लोज्ड इन अ आउटर बॉडी ऑफ सिरेमिक मेटल मटेरियल हैविंग अ गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। जो आपका जो फ्यूज एलिमेंट होता है वो क्या होता है, इट इज सराउंडेड बाय अ इनर्ट क्वेंचिंग मीडियम, ठीक है। वो एक इनर्ट मीडियम से क्या होता है, आपका इनर्ट आर्क क्वेंचिंग जो मीडियम होता है उससे सराउंडेड होता है, ठीक है। एंड इट इज कंप्लीटली इंक्लोज्ड इन अ आउटर बॉडी ऑफ सिरेमिक मटेरियल, और क्या होता है आपके सिरेमिक मटेरियल के अंदर ये क्या होता है, इंक्लोज होता है, जो आपके कंप्लीटली एयर टाइट होता है, जिससे आपके एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट ना हो सके, ठीक है, समझ गए। तो क्या होता है कि द यूनिट इन विच द फ्यूज एलिमेंट इज इनक्लोज्ड इज कॉल्ड फ्यूज लिंक, ठीक है। जिस यूनिट के अंदर आपका फ्यूज एलिमेंट क्या होता है, इंक्लोज होता है, उसे हम फ्यूज लिंक कहते हैं, ठीक है। तो देखो, आपका ये क्या, आपका ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या फ्यूज एलिमेंट है, ठीक है। ये सिरेमिक बॉडी है, और ये जो इसके अंदर है ये क्या है, फिलिंग पाउडर है, ठीक है। और ये आपका जो है ये क्या, ब्रास एंड कैप है, और ये आपके कॉन्टैक्ट ब्लेड लगे हुए हैं, राइट। ये दोनों कॉन्टैक्ट ब्लेड्स हैं, ये आपका फ्यूज एलिमेंट है। और जो आपका फ्यूज एलिमेंट है वो किससे सराउंडेड है, आपके फिलिंग पाउडर से, ठीक है, जो आपकी क्विंचिंग मीडियम का काम करेगा। अगर आपका फ्यूज लिंक जो है, फ्यूज लिंक आपका जो क्या करते हैं हम लोग, द फ्यूज लिंक इज रिप्लेस्ड व्हेन इट इज ब्लोज ऑफ, ठीक है। जब आपका फ्यूज जल जाता है तो क्या कर देते हैं, इसे हम आपके फ्यूज लिंक को हम रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तो ये आपका डायग्राम है HRC फ्यूज का। इसमें क्या होता है कि जो HRC फ्यूज होता है, HRC फ्यूज कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल बॉडी ऑफ सिरेमिक मटेरियल, ठीक है। ये क्या होता है, आपका सिलेंड्रिकल बॉडी होता है एक सिरेमिक मटेरियल का, समझ गए। इसमें क्या क्या चीजें होती है, आपकी कॉपर ब्लेड्स होते हैं, ये जो है ये जो आपका ब्रास एंड कैप्स होते हैं, ये जो आपके फिलिंग पाउडर होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। तो एक एक करके हम ये सब चीजों मतलब देखेंगे सबकी वर्किंग क्या है, राइट। तो देखो, जो आपका क्या होता है इसमें कि जो आपका फ्यूज एलिमेंट होता है ये क्या होता है आपका, द फ्यूज एलिमेंट इज फीटेड इनसाइड द सिरेमिक बॉडी, एक सिरेमिक बॉडी के अंदर क्या होता है, फिट किया जाता है इसे। एंड द स्पेस विद इन द बॉडी, और जो स्पेस होता है इस बॉडी के अंदर वो क्या किया जाता है आपका, इसे द स्पेस विद इन द बॉडी सराउंडेड बाय द स्पेस विद इन अ बॉडी इज सराउंडेड, द एलिमेंट इज कंप्लीटेड। जो आपका जो आपका फ्यूज लगा हुआ है, तो इसके मान लो यहाँ पे फ्यूज है, ठीक है, और इसके आसपास में क्या स्पेस है, तो ये स्पेस को किससे फिल कर दिया जाता है, आपका फिलिंग पाउडर से इसे फिल किया जाता है, ठीक है। और क्या कहता है, तो द एंड ऑफ द फ्यूज एलिमेंट, राइट, जो आपके दो एंड है, द एंड ऑफ द फ्यूज एलिमेंट आर कनेक्टेड टू अ मेटल एंड कैप एंड विच इज स्क्रूड टू अ सिरेमिक बॉडी बाय मीन्स ऑफ अ स्पेशल स्क्रू। और जो इसके दोनों एंड पार्ट है उसे क्या कर दिया जाता है, आपके किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, मेटल एंड कैप से क्या किया जाता है, इसे कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, इसके सिरेमिक बॉडी पे, समझ गए। अब देखो अब क्या होता है आपका, ये जो उसके बाद क्या होता है, दो आपके कॉन्टैक्ट ब्लेड्स होते हैं जो यहाँ पे लगे होते हैं इस साइड में, जहां से आप कनेक्ट करते हो जैसे, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब देखो, जो आपका इसमें क्या होता है, जो फ्यूज एलिमेंट होता है, ये जो फ्यूज एलिमेंट होता है ये आपका क्या होता है, प्योर सिल्वर का होता है या फिर बाई मेटालिक इन नेचर होता है, ठीक है। जो फ्यूज एलिमेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं वो क्या होते हैं, सिल्वर के होंगे या फिर बाई मेटालिक इन नेचर होंगे, समझ गए। अब देखो, अब क्या होता है आपका, नॉर्मली द फ्यूज एलिमेंट हैज द 2 और मोर सेक्शन ज्वाइंट टुगेदर बाई मीन्स ऑफ अ टीन ज्वाइंट, ठीक है। इसे क्या किया जाता है, इसका जो आपका ये फ्यूज एलिमेंट है इसका 2 या 2 से ज्यादा सेक्शंस होते हैं, और इसे आपके टीन के थ्रू इसे क्या किया जाता है, ज्वाइंट किया जाता है। द 2 और मोर सेक्शन ज्वाइंट टुगेदर बाय अ मीन ऑफ टीन ज्वाइंट,
समझ गए। अब देखो अब क्या होता है, द फ्यूज एलिमेंट आपका क्या कैसा होता है, द फ्यूज एलिमेंट इन अ फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर इज नॉट यूज्ड। क्यों? क्योंकि आफ्टर मेल्टिंग आपका वायर क्या हो जाएगा, जब मान लो कि हम इसमें जो हम वायर यूज करते हैं वो लॉन्ग वायर यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि आफ्टर मेल्टिंग क्या हो जाएगा आपका ये वायर क्या होगा, अब मेल्ट होने के बाद क्या हो जाएगा कि आपका ये जब वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट होगा। मान लो कि एक लॉन्ग वायर हमने यूज कर लिया तो वो मेल्ट हो गया, क्या होगा उसका जो ड्रॉप्स है वो क्या हो जाएगा, गिरने लगेगा। ठीक है, अगर वो जो ड्रॉप आपका गिरेगा तो वो क्या हो जाएगा, लेटर ऑन क्या हो जाएगा, द ड्रॉप्स विल बी इवापोरेट हो जाएगा और लॉन्ग आर्क का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, समझ गए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे सेक्शन वाइज ज्वाइंट करते हैं बाय, इसे क्या करते हैं, द पर्पस ऑफ ज्वाइंट टीम इज टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग आर्क। ठीक है, लॉन्ग आर्क के फॉर्मेशन, लॉन्ग आर्क ना बने उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर मतलब इसके डिफरेंट सेक्शंस को आपस में ज्वाइंट करते हैं। मान लो कि यहां से लेके यहां तक सेक्शन है, यहां पे मान लो ये मेल्ट हो गया तो इतना पार्ट क्या हो जाता है आपका, मेल्ट होके गिर जाता है, ये ज्वाइंट के इधर साइड बच जाता है। ठीक है, अगर हम पूरा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा मेल्ट होगा और क्या हो जाएंगे, ड्रॉपलेट्स गिरेंगे नीचे। ठीक है, तो वो ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, फिर उस ड्रॉपलेट्स के थ्रू क्या हो सकता है, आपका आर्क का फॉर्मेशन हो सकता है। राइट, समझ गए। तो देखो हम आज जानते हैं कि जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है टीन का, वो क्या होता है, जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टीन इज मच लोअर देन दैट ऑफ सिल्वर। जो सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे आपका टीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। ठीक है, तो टीन क्या होगा आपका, फास्टर क्या हो जाएगा, आपका मेल्ट होगा ड्यूरिंग द फॉल्ट कंडीशन। ठीक है, जो आपका मान लो कि फॉल्ट आएगा तो आपका टीन क्या होगा, वो फास्टर मेल्ट होगा एज कंपेयर टू योर सिल्वर। ठीक है, तो क्या करता है, वो सिल्वर को प्रिवेंट करता है कि वो हाई टेम्परेचर उसका ना बढ़े, उससे पहले ही वो क्या हो जाता है, आपका टीन मेल्ट हो जाता है। ठीक है, समझ गए ये। तो ये आपका था HRC फ्यूज। राइट, तो क्या होता है कि जब आपका फ्यूज क्या होगा, when the fuse carries the normal rated current, the heat energy generated is not sufficient to melt the fuse element। जब आपका जो जब आपका नॉर्मल करंट कैरी करेगा वायर, तो क्या इसके पास इतना सफिशिएंट एनर्जी नहीं होता है कि वो क्या कर सके, आपके इस मेटल वायर को मेल्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि व्हेन द फॉल्ट अकर्स द फ्यूज एलिमेंट मेल्ट बिफोर द फॉल्ट करंट रीचेज इट्स पीक वैल्यू। ठीक है, क्या होता है कि जब मान लो कोई फॉल्ट आता है तो आपका जो क्या होता है, जब कोई मान लो फॉल्ट आएगा तो जब आपका मान लो कि फॉल्ट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूज जो एलिमेंट होगा वो उससे पहले मेल्ट हो जाएगा ताकि वो अपने पीक वैल्यू पे ना पहुंच जाए। पीक वैल्यू पे पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका काफी नुकसान हो सकता है। मतलब मान लो कि जो भी फॉल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आपके पूरे सिस्टम में स्प्रेड आउट हो सकता है। ठीक है, समझ गए यहां तक। देखो ड्यूरिंग आर्किंग पीरियड क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो आपका देखो जब आपका जो एलिमेंट होता है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और वेपराइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग आर्किंग पीरियड जो केमिकल रिएक्शन होता है किसके बीच, मेटल वेपर के बीच और जो ये पाउडर आपने फिल कर रखा है उसके बीच। ठीक है, जो फिलिंग पाउडर है उनके बीच। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म करेगा, हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस फॉर्म करेगा विच हेल्प्स इन द क्वेंचिंग द आर्क। वो क्या करता है, आपके आर्क को क्वेंच करने में, एक्सटिंग्विश करने में जो हेल्प करता है। ठीक है, मान लो कि आपका जैसे ये मेटल जो है फ्यूज मेटल जैसे वेपराइज्ड होगा तो क्या करेगा, वेपर मेटल और जो आपका पाउडर है, ये जो फिलिंग पाउडर है ये क्या करेगा, आपका हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस को फॉर्म करेगा विच हेल्प्स इन क्वेंचिंग द आर्क एंड दस द करंट इज इंटरप्ट, और आपका करंट इंटरप्ट हो जाएगा। तो ये था आपका, दिस इज ऑल अबाउट योर HRC फ्यूज। ठीक है, जो सेकंड वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्या देखेंगे, आपके टाइप्स ऑफ HRC फ्यूज और इसके मतलब एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, ये सब चीजें हम देखेंगे उसमें। ठीक है, तो यहां तक था आपका व्हाट इज HRC फ्यूज, मतलब व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ योर HRC फ्यूज।